खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। बरसात के शुरू होते ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों से निपटने के लिए राजधानी दिल्ली में एमसीडी जमीनी स्तर पर कितना काम कर रही है, ये समझने के लिए हमने सागरपुर वार्ड नंबर 31S का एक छोटा सा सर्वे किया जो वाकई चौंकाने वाला था। जरा देखिए रिपोर्ट। देश में जैसे ही बरसात दस्तक देती है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में निगम का कर्तव्य है कि वो क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करे, साफ सफाई कराए, जागरूकता फैलाए। ये सभी काम जमीनी स्तर पर कितना हो रहे हैं, ये जानने के लिए इंडिया टाइम 24 न्यूज ने सागरपुर वार्ड नंबर 31 का रुख किया, जहां के निगम पार्षद हैं मुकेश सूर्यान। इससे पहले आपको इस सर्वे की सच्चाई सुनवाएं, आप यहां के पार्षद की एक स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे लॉकडाउन में काम किया है। 100% श्रेय नगर निगम को जाता है, हमारे अध्यापकों को जाता है, हमारे मलेरिया विभाग को जाता है, हमारे उद्यान विभाग को जाता है, हमारे मेंटेनेंस विभाग को जाता है। जब पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन से गुजर रहा था तब नगर निगम खुला हुआ था, दिल्ली का नगर निगम काम कर रहा था, हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, हमारे पार्षद खुद हाथों में पाइप लेकर काम कर रहे थे। मैं स्वयं हमारे प्रत्येक जो हमारा निगम का साथी था, हर आदमी सैनिटाइज अपने हाथों में लेके कर रहा था और प्रत्येक निगम पार्षद ने 4 से 5 बार 6 बार, जैसे मैंने अपने वार्ड को कुछ 6 बार सैनिटाइज किया प्रत्येक घर को। यहाँ कोई नहीं हो रहा छिड़काव वगैरह, तो अभी कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर छिड़काव। और ये तो हमने सीवर देखो इतना बह रहा था पानी की तरह, इसके अंदर मिट्टी डाली है ऊपर से हमने, इतना गंद हो रखा था यहाँ पर। तो पार्षद वगैरह आते हैं यहाँ पे, जायजा लेते हैं, पूछते हैं कि आप? यहाँ तो कोई नहीं पूछता, हमसे तो कुछ नहीं पूछा। तो साफ सफाई पर कितना ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल दिया ही नहीं जाता। सीवर बह रहा है तो बह ही रहा है, कोई पूछता ही नहीं है। हम लोगों ने भी ऊपर मिट्टी भर दी, अब क्या करें, इतना पानी निकल रहा था, इतना गंद वहाँ तक बह रहा था सारा, कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। दवाइयों का छिड़काव हो रहा है? नहीं, यहाँ तो कोई दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा। छिड़काव वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके क्षेत्र में? नहीं सर, सही से नहीं हो रहा है अभी तो। नहीं हो रहा है। तो जो आपके पार्षद हैं मुकेश सूर्यान, वो आते हैं यहाँ पे, कभी जायजा वगैरह लिया है इधर? नहीं, इतना तो मैंने दिया ही नहीं है। अच्छा, तो कोई छिड़काव वगैरह नहीं हो रहा है? नहीं, हाँ देख लो कितनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पे, अभी बीमारी इतनी चल रही है। ये तो साफ सफाई भी नहीं है, इधर कहीं सीवर बह रही है तो कभी क्या बह रहा है, नाले बह रहे हैं, पीछे हमारे गली में भी सीवर बह रहा है। और मैं सराहना करना चाहता हूँ अपने नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी, उनके भी, जिस मुस्तैदी से, जिस दिलेरी से कोरोना को उन्होंने मात दी है, सफाई का पूरा ध्यान रखा है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो यहाँ पे कितना छिड़काव वगैरह किया गया है? कोई नहीं, कभी नहीं होता है। आते हैं तो रोड पर ऐसे चल जाते हैं, कभी छिड़काव नहीं करते। निगम पार्षद कौन है आपका? वो है मुकेश सूर्यान। हाँ। उसको देखा है आपने पहले कभी? ना, आए कब से नहीं देखा? तो कभी आता ही नहीं है। बेटा आपने देखा है मुकेश सूर्यान को? हाँ, उस वाले पार्क में। कब देखा था? वो लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के बाद अभी तक नहीं देखा? नहीं। अच्छा, आपने देखा है लॉकडाउन? नहीं देखा। उसी दिन देखा था हमने भी। आप देख लो, आपके सामने ही है जो भी है, छिड़काव तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो जो आपके निगम पार्षद हैं सूर्यान जी, वो आते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं आते। अच्छा, तो कोई डेंगू से रिलेटेड या चिकनगुनिया से कोई दवाई वगैरह नहीं छिड़की जा रही है? नहीं। पानी में गंदे पानी छिड़काव हुआ है? नहीं, आज नहीं, उसका छिड़काव नहीं हुआ। उसका अभी तक नहीं हुआ? पंप वाले नहीं आए, जो पंप की मच्छर वाली जो दवाई है तो वो नहीं हुआ। यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव होता है क्या? नहीं होता भैया, दवाइयों का छिड़काव नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी तक? हाँ, अभी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। तो कोई नेता वेता आता है, देखता है यहाँ पे क्या हो रहा है? नेता भी कोई आ रहे, कोई नहीं आता? नहीं। कोरोना महज एक वायरस है, और एक ऐसा वायरस जिसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है। फिर भी दिल्ली में 90% लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ऐसी मौसमी बीमारियां हैं जो हर साल आती हैं। इनसे निपटने के लिए निगम को तैयार रहना चाहिए। दरअसल ये बीमारियां कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इनके लिए निगम कितना तैयार है, ये हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। पिछले हफ्ते हमने आपको सागरपुर की ही एक और रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने सड़क पर जलभराव से लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं ये दिखाया था। वो मुख्य सड़क थी, लेकिन ये वार्ड नंबर 31 की कॉलोनी की तस्वीर है, जहां के निवासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र में कोई छिड़काव या जागरूकता अभियान नहीं चल रहा है। हम अलग अलग क्षेत्रों में लगातार ऐसी पड़ताल कर रहे हैं। हो सकता है अगली रिपोर्ट में कुछ अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिले। हम में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि एमसीडी या निगम पार्षद की जिम्मेदारियां क्या हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में आपके पार्षद को क्या कुछ काम करने चाहिए। लेकिन एक ब्रेक के बाद। आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर
आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम। महज 10 दिनों में डायबिटीज कंट्रोल करने वाला एकमात्र नर्सिंग होम। 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड हेल्पिंग स्टाफ। 18 वर्षों से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध डॉक्टर PS तोमर द्वारा संचालित विकास नगर का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम, जहां हर बीमारी का होता है सफल इलाज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में MCD के काफी सारे काम होते हैं। इन कार्यों को जमीनी स्तर पर लाना निगम पार्षद का कर्तव्य होता है। यदि आपके क्षेत्र में बरसात के मौसम में जलभराव होता है तो उसकी निकासी की व्यवस्था करना आपके पार्षद का कर्तव्य है। बाजार, दुकानों और रेहड़ी पटरी वालों की मनमानी पर लगाम लगाना भी आपके पार्षद के कार्य क्षेत्र में आता है। यदि बाजार में लोग गंदगी फैलाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे आम लोगों का निकलना दूभर हो जाए तो MCD का कर्तव्य है कि वो अतिक्रमण करने वाले पर जुर्माना करे। इसके साथ ही अस्पताल, जल आपूर्ति, जल निकास, बाजार के लिए स्थान, फायर ब्रिगेड्स, सड़कें, ओवरब्रिज, ठोस अपशिष्ट सड़कों की बिजली की व्यवस्था, पार्क, शिक्षा आदि संबंधित कार्य MCD के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र के जन्म और मृत्यु वाले व्यक्तियों का लेखा जोखा रखना भी MCD का ही कार्य है। इस रिपोर्ट को दिखाने का हमारा मकसद किसी नेता या व्यक्ति विशेष की छवि खराब करना नहीं है, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी रिपोर्ट से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।